लोग कहते हैं कि कंटेंट अच्छा वही परफॉर्म करता है जिसके हुक्स अच्छे हों, लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको कोई हुक्स की लिस्ट नहीं देने वाला हूं। इनफैक्ट उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना जरूरी है, और वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसने हमारी पिछली 30 वीडियोस में से 24 वीडियो में मोर देन यूजुअल व्यूज को दिलवाया, और उन 24 में से 14 वीडियोस ओवरवेलमिंगली परफॉर्म करी, जिसे हम वायरल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये रिजल्ट हमें सिर्फ हुक्स से नहीं मिला है। हुक्स वैसे होते तो 15 तरीकों के हैं, लेकिन 6 साइकोलॉजिकल हुक्स माने जाते हैं किसी कंटेंट को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए, और वो सिर्फ साधारण हुक्स नहीं होते। ये हमने पिछले साल बहुत सी वायरल वीडियोस में ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करके देखे, उनके कंटेंट्स को स्टडी किया, और इवन इस वीडियो में भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखे आप पकड़ पाते हो कि नहीं। लेकिन उससे पहले अपना ईमेल एड्रेस तैयार रखना, इस वीडियो में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपना ईमेल एड्रेस तैयार रखना, इस वीडियो में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये था हमारा पहला हुक, क्यूरियोसिटी गैप हुक्स। ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए, जिसके लिए हमें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बीच की जो इंफॉर्मेशन गैप आ चुका है वो एक हुक का काम करता है। और इंसानों को आज एक ही चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, ये पूरी बात नहीं बताता। ये इतना टीजिंग हुक है कि आपके इमोशंस के सैलाब से होते हुए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसीलिए बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स इसका यूज करते हैं। इवन हमने अपनी पिछली 28 वीडियोस में इसका पहले 1 मिनट में इस्तेमाल किया, और रिजल्ट्स आपके सामने। और इस वीडियो में भी अपना ईमेल एड्रेस तैयार रखना, इस वीडियो में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देखो, अगर कोई हाईवे से जा रहा है तो उसको यू टर्न कैसे लगवाया जाए ताकि वो हमारे पास वापस आए, सारा खेल है वहां पर क्यूरियोसिटी का। और ये एक बहुत ही बेसिक स्टोरी टेलिंग टेक्निक भी मानी जाती है, जहां पर आप पहली लाइन सुनते हैं, फिर आपका मन दूसरी लाइन को सुनने का करता है, और लगे हाथ आप तीसरी लाइन भी सुन लेते हैं, और ऐसे ही पूरा वीडियो निकल जाता है। और तुम्हें सबकॉन्शियसली पता चलता है कि तुम्हारे साथ खेल तो तीसरी ही लाइन में हो चुका है। इसको हम डोमिनो इफेक्ट की तरह लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूरियोसिटी लूप। लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, 3 स्टेप रूल। स्टेप 1, आप पहले कॉन्टेक्स्ट को एस्टेब्लिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके। जैसे इस वीडियो में लोग कहते हैं कि कंटेंट अच्छा वही परफॉर्म करता है जिसके हुक्स अच्छे हों। सबसे पहले आपको चीजों को क्लैरिफाई करना है कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर हम हुक्स और कंटेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब कोई भी फाइनेंस वाला आएगा या बिजनेस वाला आएगा, शायद उसके लिए ये वीडियो ना हो, तो मुझे अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगी जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और वो आगे वॉच करेगी, जिससे मेरा वॉच टाइम भी अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये जो क्लैरिफिकेशन वाला पॉइंट है, ये शॉर्ट्स वीडियो के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वीडियोस में इनिशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में क्योंकि आपकी ऑडियंस बन जाती है फिर उसकी जरूरत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर दूसरी चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लीनिंग। लीनिंग का मतलब है अब जो भी ऑडियंस यहाँ पर रुक चुकी है उसका इंटरेस्ट अब बन चुका है। अब दूसरी लाइन में मैंने ये बोला, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना जरूरी है। ये मैंने एक इंटरेस्टिंग नई बात जोड़ी, लेकिन ये कुछ और तरीके होते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को लीन करवाने के लिए। जैसे कि आप किसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं, आप और आपका व्यूअर एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर है, आपने किसी चीज का रेफरेंस दिया है या पेन पॉइंट पे क्लिक किया है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा था। तीसरा, आप किसी मेटाफोर का यूज कर रहे हैं अपने आइडिया को सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जांपल के लिए एवी टीवी को आप देख सकते हैं, वो शुरुआती में थोड़ा स्किट मोमेंट बिल्डअप करते हैं, वो आप मेटाफोर की तरह ले सकते हैं ताकि आइडियाज को सिंप्लीफाई किया जाए। और चौथा, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताना जिससे वो रिलेट कर सके और उनका जो दिमाग है वो थोड़ा और खुले दूसरी तीसरी लाइन के ऊपर। इसके अंदर लोग शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बट, इसके बाद, लेकिन, और इस वजह से, अगर। यहाँ पर थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है और ऑडियंस आपके साथ हुक कर पाती है। दूसरा स्टेप, हमेशा ये याद रखना कि अब ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको हर चीज नए पर्सपेक्टिव के साथ चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको कोई हुक्स की लिस्ट नहीं देने वाला हूं। इनफैक्ट उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेडिशनल चीज को थोड़ा नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी। हम ये देख रहे हैं कि बाकी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सब हुक्स की लिस्ट ही बता रहे हैं कि ये हुक का इस्तेमाल करो, ये का इस्तेमाल करो, इस लाइन का इस्तेमाल करो तो आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेगी। मैंने पहले ही वो खारिज कर दिया जिससे आपके ब्रेन को एक नया पर्सपेक्टिव मिला, और वो पर्सपेक्टिव था साइकोलॉजी का।
और वहां आपकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा स्पाइक हुई। और तीसरा स्टेप आता है अपने ट्विस्ट को सही तरीके से यूज करना। वैसे इस वीडियो में अभी तक तो खास कोई ट्विस्ट आया नहीं है, अभी आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप शिवांशु अग्रवाल की ये वीडियो देख सकते हो। साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन इस क्यूरियोसिटी गैप हुक में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आ गया ट्विस्ट। इसमें नीश टारगेटिंग बहुत जरूरी बन जाती है। मैंने लगभग अपनी सारी शॉर्ट वीडियोस में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें से मुझे 10 में से 2 ही शॉर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके हमने कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कुछ रीजंस और हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो यह है कि मैं शॉर्ट्स को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेता हूं इस चैनल के ऊपर, जो कि शायद मेरी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। मैं आपसे वो शेयर करता हूं जो मुझे नॉलेज मिलती है, और उससे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा मिक्सअप होना चालू हो जाता है, जो टारगेट नहीं कर पाता है एक पर्टिकुलर ऑडियंस को, तो वहां दिक्कत आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि वहां पर हम सब हुक्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये सब हुक्स क्या होते हैं? क्यूरियोसिटी गैप हुक के अंदर कुछ सब हुक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आपके कंटेंट को और अच्छा परफॉर्म करवाता है। ये हम लॉन्ग वीडियोस में तो रेप्लिकेट कर पाते हैं, लेकिन शॉर्ट में एज एन सोलो क्रिएटर रेप्लिकेट करना थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट बन जाता है और वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो पाती। अब वो सब हुक्स हैं जैसे विजुअल हुक्स, टोन हुक्स और साउंड हुक्स। आपने नोटिस किया होगा जो हमारी लॉन्ग वीडियोस के विजुअल हुक्स होते हैं या टोन हुक्स होते हैं वो हमारी शॉर्ट वीडियोस से काफी अलग होते हैं, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। अगर मैं इसका एग्जांपल सही तरीके से दूं तो जेनजी वे जो है उनका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वो एक ही विजुअल हुक, टोन हुक और साउंड इफेक्ट उनका दोनों ही वीडियोस में लगभग सेम रहता है। तो वहां पर ऑडियंस जो है वो एक ब्रिज बनाती है। लेकिन अगर आप भी यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हो सकता है कि आप सब हुक्स में थोड़ी गलती कर रहे हो जो आपके लॉन्ग हुक से ना मिल पा रही हो। वैसे इस गलती को सुधारने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि इस चीज के अंदर मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइम और चाहिए, जिसके रिजल्ट्स मैं आपसे साल के हाफ में शेयर करूंगा। तो हमारा जो ये पहला हुक था और इसके अंदर जो सब हुक्स हैं वो लगभग 40% काम कर देंगे आपका एक हुक बनाने के लिए। लेकिन एक परफेक्ट हुक के लिए बाकी हुक्स की भी जरूरत है। उसमें दूसरे नंबर पर आता है डेटा हुक। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग 5 सेकंड में अपना डेटा शो कर दिया, जिससे आपके मन में एक प्रैक्टिकलिटी आई, क्योंकि आज लोगों को मतलब नहीं है कि यार आप क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं। अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते सामने क्या, और आप वो हुक कभी बना ही नहीं पाओगे जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकलिटी या रिजल्ट्स या नंबर्स, तो वहां पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सिर्फ डेटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में डेटा दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए अंकुर वारुकी की ये वीडियो तो आपने देखी होंगी। अमिताभ बच्चन का जलसा घर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? 120 करोड़ का माना जाता है वैल्यू है। हम इस पे 20, 30, 40 का रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने डेटा दिखाने से पहले ही अपना कॉन्टेक्स्ट जो था वो क्लियर कर दिया कि इस टॉपिक के लिए ये डेटा है। अगर मैं इसमें से कॉन्टेक्स्ट ही हटा दूं तो ये डेटा देखो, 10% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। हाँ, मतलब 48 करोड़ आपके पास होने चाहिए। फिर हम बाकी के 72 करोड़ का लोन लेंगे 9% ब्याज पे 20 साल के। EMI 61,61,000 रुपीज पर मंथ। समझ में आया कुछ? अगर पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो समझ में आएगा कुछ नहीं ना? तो डेटा के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। जैसे इस वीडियो में हमारा कॉन्टेक्स्ट था, पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना जरूरी है, और वो एकमात्र ऐसी चीज है और उसके बाद हमने डेटा शो किया और उस कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई किया। चलो कॉन्टेक्स्ट तो एक चीज हो गई, लेकिन प्रेजेंटेशन भी एक चीज है। अगर आप ठीक ढंग से अपने डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वो विजुअल हुक्स के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरेगा, और वहां आपकी ऑडियंस से आपका कनेक्ट, और ये डेटा हुक जो है वो हमारे हुक साइकिल में 20% पार्ट निभाता है। अब बाकी बचा जो 40% है वो काफी इंटरेस्टिंग हुक्स है। अगला जो हुक आता है जो 10% इंपॉर्टेंट होता है हर वीडियो में, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हुक। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी। नहीं, YouTube को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने 3 साल फुल डेडिकेशन के साथ काम किया, 8 लाख रुपए भी लगाए, लेकिन मुझे बदले में मिला क्या? 0% रिजल्ट। ऑडियंस हमेशा पेन पॉइंट पर रिएक्ट करती है, और पेन पॉइंट यहाँ पर रिलेटेबल उन्हें बनाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हुक उसी का नाम है। इस वीडियो में अभी तक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुक है, शायद तुम उसकी वजह से इस वीडियो पे आए हो। अब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक वीडियो का टाइटल है टायर्ड ऑफ योर वीडियोज नॉट गेटिंग वायरल, हियर्स द ट्रिक आई यूज। अब आप इस टाइटल पे क्लिक करोगे या नहीं करोगे? और आपको एक शॉकिंग रिजल्ट बताऊं,
92.8% लोग इस पे जरूर क्लिक करेंगे। पहली लाइन में ही आपको यहाँ पर रिलेटेबल बनाया जा रहा है कि हाँ मैं तो थक चुका हूँ यार, वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो वहां पर आप रिलेटेबल बन गए। और दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है, ये ट्रिक मैंने यूज करी है। तो यहाँ पर आप उनके गोल को टारगेट कर रहे हो, और यही फॉर्मूला होता है एक पेन पॉइंट को महसूस करवाने के लिए। अब यहाँ पर उनका मेन गोल क्या था, टारगेटेड गोल क्या था उस ऑडियंस का, कि मुझे वो ट्रिक जाननी है जिससे वीडियो वायरल हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने उनकी रिलेटेबिलिटी पे टारगेट किया, उन्हें रिलेटेबल बनाया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। और यही काम होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुक का। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि 10% रोल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुक भी निभाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल हुक है ना, ये पुराने जमाने से स्टोरी टेलिंग में यूज किया जा रहा है। इवन फिल्मों में भी इसका यूज होता है। आपका एक कैरेक्टर अभी इस स्थिति में वो यहाँ पर पहुंच चुका है, उसके बीच की जर्नी कैसी रही, वो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल हुक। अब एग्जाम्पल के लिए यही एक टाइटल देखो, मैंने 50,000 रुपए कमाए 500 रुपए से, तो वो 500 से 50,000 की जो जर्नी की बीच में, वो आपको हुक करेगी कि इस वीडियो को क्लिक किया जाए। और यही काम आपको अपनी वीडियो कंटेंट में भी डालना है। अब अगर इस वीडियो का एग्जांपल लें, मैंने आपको बताया कि मैंने 30 वीडियोस में से 14 वीडियोस में ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स पाए इन हुक्स का इस्तेमाल करते हुए। और वो जर्नी कैसी रही उसको जानने के लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। इवन कुछ चैनल्स तो इस पूरे हुक पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे शिवांशु अग्रवाल का ये चैनल है, वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशनल हुक पे ही निर्धारित है। यानी वहां पर जर्नीज बताई जा रही है बिजनेस की, कि वो कैसे से कैसे बन गए। वो वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशनल हुक ऑटोमेटिकली है उस नीश के अंदर। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कम लग रहा है ना, तो शॉक वैल्यू हुक को जान के आप और शॉक हो जाओगे, जो 10% वीडियो के हुक्स को और इंक्रीज करता है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड और कंट्रोवर्शियल बोलना है जिससे आदमी शॉक हो जाए। अब इस वीडियो में मैंने इसका यूज किया, जिसे हम वायरल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ये रिजल्ट हमें सिर्फ हुक से नहीं मिला है। अब एक टाइटल की पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ ये हुक कैसे काम करता है। स्टॉप सेविंग मनी, इट्स रूइनिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आप पहली बार ये टाइटल पढ़ोगे, अरे सेविंग नहीं करनी है, अब उससे फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है। ये शॉक वैल्यू हुक आपकी क्यूरियोसिटी पे हमला नहीं करता है, आपके डिजायर्स और एम्बिशंस पे हमला करता है, जो इसे थोड़ा और ज्यादा खतरनाक बना देता है। इवन ईशांत शर्मा के सारे वीडियोस लगभग आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे टाइटल के पर्सपेक्टिव से। अब बाकी बचा एक हुक का 10% हिस्सा, द रिलेटेबल हुक। जब आप कोई अपनी पर्सनल चीज जो है लोगों के साथ शेयर करते हो, और कोई भी यूनिवर्सल चैलेंज जो होता है वो लोगों के सामने आता है, जैसे राम राम सारन है, आज है मेरा 75 वार्ड का 54वां दिन। अब तक की 80 दिन की अपनी जर्नी में मैंने जनरल में ट्रैवल किया, स्लीपर में ट्रैवल किया, सेकंड एसी में ट्रैवल किया, पर जो एक चीज मैंने आज तक नहीं करी है वो है ये। वहाँ पर रिलेटेबल आपको बताया गया उनके स्ट्रगल के द्वारा। अब इस वीडियो को ही देख लो, मैंने आपको यहाँ पर एक सच बताया। मैंने लगभग अपनी सारी शॉर्ट वीडियोस में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें से मुझे 10 में से 2 ही शॉर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? और शायद हो सकता है कि आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा। वैसे कोई इंटेंशनल नहीं था वो, लेकिन अनइंटेंशनली हो गया। अब वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक हुक था। तो यहाँ हमारा पूरा हुक साइकिल कंप्लीट होता है, और ये सारे हुक्स जो है आप एक वीडियो में भी डाल सकते हैं, और जहां पर जरूरत है उस हिसाब से भी इन हुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात तो ये आती है कि मैंने फिर ईमेल एड्रेस क्यों मांगा था। देखो, हम वीडियोस इसलिए नहीं बनाते कि यार सिर्फ व्यूज आ जाए और लोग इन्हें वॉच कर ले। तो हमारा फोकस वैल्यू और प्रॉब्लम सोल्यूशन के ऊपर। तो हमने एक नया न्यूज़लेटर अभी लॉन्च किया है इस वीडियो को चलते चलते, जो आपकी एज एन क्रिएटर, एड कैंपेनर या मार्केटिंग कंसल्टेंट के तहत बहुत मदद कर सकता है। इस न्यूज़लेटर का नाम है क्रिएटर्स रेंडर। यहाँ पर आपको तकरीबन हर बड़ी कैटेगरी के ऊपर साइकोलॉजिकल हुक्स, उनके टाइटल्स, कंटेंट आइडियाज जो कि डेटा और ट्रेंड से बैक्ड अप होंगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। और ये कोई आम कंटेंट आइडियाज नहीं होंगे, इसके पीछे पूरा डेटा लगा होगा, जो आजकल के साइकोलॉजिकल नॉर्म्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल करके वो टाइटल्स क्रिएट किए जाएंगे, जो टॉपिक्स क्रिएट किए जाएंगे, उनके अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, वो चीजें जानने के बाद ही वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे आप अपनी अगली वीडियो का एक अच्छा कंटेंट चूज कर सकते हो। और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन व्यूअर्स को वो भी मिलेगा जो वो देखना चाहते हैं। वैसे बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप रजिस्टर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। बस ईमेल डालो और सरप्राइज का वेट करो। लेकिन अगर वेट करना ही है तो जब तक ये वाली वीडियो देख लो, हमारी एडिटिंग प्रोसेस कैसी रहती है, और राइट वाली वीडियो में ये थोड़ा ना ही बताऊं तो अच्छा रहेगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।